بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. ओके, प्रेयर. नमाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेयर. हमको कितने वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म है? 5 times. What are those 5 times? फजर में कितनी पर नमाज है? बताइए. जोहर बताइए. वेरी गुड. असर 4 सुन्नत 4 फर्ज. यस, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? ओके. मगरिब 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल. यस. एंड इशा? फिर से बताइए. वेरी गुड. फजर की अजान में, हमने अजान का चैप्टर पढ़ा था. फजर की अजान में एक सेंटेंस ज़्यादा मुअज्जिन बोलता है. वो क्या सेंटेंस है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम. नींद से बेहतर है नमाज. ठीक है. बस फुरकान इधर दे दीजिए ये मुझे. गिव इट टू मी. ओके. Importance and significance of prayer. Allah Almighty has mentioned in the purpose of the creation of human beings and jinn to worship Him. अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में इसीलिए बना के भेजा है और जिन्नात को भी एक वजह से बना के भेजा है. क्या वजह है वो? हमको पैदा किया और जिन्नात को पैदा किया अपनी मखलूक बना के. किस लिए? किस काम के लिए? कि वो हमारी हो गए नहीं कि हमारे अल्लाह की इबादत करने से रोके. कि हमको अल्लाह की इबादत करनी है. हमको इसीलिए बनाया गया है और जिन्नात को भी इसीलिए बनाया गया है कि हम और जिन्नात मिलकर अल्लाह की इबादत करें. जैसे फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं ऐसे. ठीक है. प्रेयर हैज़ मोर इम्पोर्टेंस इन वर्शिप. सबसे पहला कब्र में किस बात का होगा? नमाज का सवाल होगा सबसे पहले. विच हैव बिन मेड ऑब्लिगेटरी ऑन ऑल द मुस्लिम्स. सब मुसलमानों पर ये नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी गई हैं. प्रेयर इज़ मेड ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी आकिल. जिस इंसान में अक्ल हो उस पर फ़र्ज़ है. मतलब 7 साल से ऊपर से बच्चों के ऊपर फ़र्ज़ है नमाज. 8 साल कर लो. चलो 8 साल के बाद से तो फ़र्ज़ हो जाएगी. 7 साल पे बच्चे पे नमाज फ़र्ज़ हो जाती है. और अगर 11 साल तक वो ना पढ़े तो उसको पेरेंट्स को क्या हुक्म है कि वो बच्चे को मार मार के पढ़ाएं, पिटाई लगाएं और नमाज पढ़ाएं. इतना ज़रूरी है नमाज पढ़ाना. ठीक है. और मुस्लिम्स मैन एंड वीमेन सब पर ये फ़र्ज़ है नमाज. the importance of prayer is clear from this that the one who does not offer the prayers come close to disbelief and polytheism. As Allah Almighty says in Quran, जो नमाज़ें नहीं पढ़ता वो इस्लाम के दायरे से खारिज है. वो मुसलमान नहीं होता. वो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है and keep the prayer established and never be of the polytheist. ज़्यादा खुदाओं पर यकीन ना करो और नमाज अब कायम रखो. भाई जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं है. जो मुसलमान नहीं है मतलब आप अल्लाह पे यकीन नहीं करते ना. जो आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. और जो इस्लाम कबूल नहीं करता है वो पोलीथिस्ट है. मतलब वो दूसरे किसी खुदा पर यकीन कर रहा है. यस और नो? अल्लाह ने इसीलिए बुक में भी लिखा है. अल्लाह ताला ने कुरान में एक अलग जगह पे भी लिखा है कि इंडीड प्रेयर आर अ टाइम बाउंड ऑब्लिगेटरी ड्यूटी अपॉन द मुस्लिम्स. ये सूरह अल-निसा में वर्स नंबर 103 में. ठीक है. कि जो नमाज़ें हैं वो नमाज जो है वो टाइम के पाबंदी ज़रूरी है उसमें.
समझ आ रही है? अच्छा मुझे ये बताएं, नमाज 50 नमाजें हमें कब मिली थी? जब पैदा हुआ था, जब अल्लाह की नहीं तो मिली कब थी? क्या कौन सा वो था रेंट? नहीं मुहर्रम थी, नहीं रमजान था, 14 शब-ए महराज। शब-ए महराज में प्यारे नबी आसमानों पे गए थे अल्लाह से मिलने। तो प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया था कि अपने उम्मतियों को ये तोहफ़ा दो कि वो 5 वक्त मेरे पास आ जाएं। हज़रत मूसा ने कहा था कि भाई अल्लाह ताला से कहा था, अल्लाह ताला मुझे आपको देखना है। अल्लाह ने कहा कि आप नहीं देख पाएंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बेटा कैन यू प्लीज़ इरेज द बोर्ड? कनेक्शन। हाँ ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हज़रत मूसा ने कहा कि नहीं मुझे देखना है, आपको देखना है। अल्लाह पाक से बहुत ज़िद करी। अल्लाह पाक ने कहा ठीक है। फिर प्यारे ने अल्लाह पाक जो हैं उन्होंने हज़रत मूसा को कोहे तूर पे बुलाया। कोहे तूर इज़ द माउंट तूर। तो उस पे बुलाया और अल्लाह पाक ने जैसे ही अपना थोड़ा सा जलवा दिखाना चाहा, पूरा पहाड़ जल गया और हज़रत मूसा भी बेहोश हो गए। तो ये क्या सिर्फ देखने के लिए? मुलाकात तो नहीं हो सकी थी? मुलाकात हुई थी? नहीं। मुलाकात के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे कौन लोग हैं जिनको कहा कि चलो मैं इनसे मिलूँगा भी और मुझे इतने पसंद आएंगे ये लोग कि मैं उनसे हर रोज़ दिन में 5 दफ़ा मुलाकात करूँगा मैं उनसे। नमाज पढ़ने वाले अल्लाह ताला की जी वो लोग कौन है? वो हम खुश नसीब हैं, प्यारे नबी के उम्मती हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कहा कि ये तोहफ़ा दिया कि वो अब लिसन के वो लोग आएँ और 5 वक्त आके नमाज़ पढ़ें। तो मैं 5 वक्त उनसे मुलाकात करूँगा। सही है? फुरकान सीधे बैठिए। तो जब प्यारे नबी ऊपर गए तो उन्होंने जब 50 नमाज़ें ली और नीचे आए तो प्यारे नबी ने कहा, वो हज़रत मूसा ने कहा कि आप जो है ना 50 नमाज़ें तो ये कभी भी नहीं पढ़ेंगे। मेरी कौम पे 2 वक्त की नमाज थी, वो भी नहीं पढ़ते थे। आप कम करवा के आए। प्यारे नबी फिर गए तो 5 कम करते 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 आखिर में कितनी रह गई? 5। तो फिर हज़रत मूसा के पास जब नीचे उतरे तो हज़रत मूसा ने कहा कि अभी भी ये नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अभी भी कम करवा के लाएँ। तो प्यारे नबी ने कहा कि नहीं मेरी उम्मत पढ़ लेगी, अब मैं नहीं कम करा सकता, मुझे बहुत शर्म आ रही है, अब मैं और नमाज़ें कम नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह के पास इतनी दफ़ा जाके नमाज़ें मैंने कम कराई हैं। तो ये है नमाज का बैकग्राउंड कि हमें इस तरह से नमाज़ें और नमाज़ों का तोहफ़ा हमें इस तरह मिला है। हमारा किबला क्या है? खाना काबा। जी, हमको नमाज खाना काबा की तरफ मुँह करके पढ़नी है। Prayer had been described as an important meaning of gaining nearness to Allah Almighty. अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारी जो नमाज है वो हमको अल्लाह से और भी ज़्यादा क्या कर देती है? करीब कर देती है। The one who offers prayers expresses his humility and humbleness to Allah Almighty and talks directly to his Lord. जो भी नमाज पढ़ता है वो अल्लाह से डायरेक्ट बात कर रहा होता है और अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है और उसको बहुत सवाब मिलता है। The Holy Prophet ﷺ has also emphasized that the importance of prayer. Some of his says are as follows. Prayer is the pillar of religion. प्रेयर जो है, नमाज जो है वो दीन का क्या है? सुतून है, एक पूरा पिलर है। ठीक है, जैसे ये जो बिल्डिंग है ये पिलर पे खड़ी हुई है। ठीक है,
एक पिलर वहाँ है, एक पिलर यहाँ है, बीम्स लगी हुई होती हैं जी। तो उस वजह से वो खड़ा है, तो अगर हमारी नमाज नहीं है तो हमारा दीन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। हमको अपने दीन को खड़ा करने के लिए नमाज का पिलर यूज़ करना है। द फर्स्ट थिंग टू बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट विल बी अबाउट द प्रेयर्स। आखिरत में द डे ऑफ जजमेंट में सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा। Whoever offers prayer in two cold times, फजर एंड इशा, जो दो वक्त की नमाज, जो फजर और इशा का वक्त की नमाज पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। Since फजर एंड इशा prayers are the time of sleeping and it is difficult for the people to offer the prayers in these times, that is why Holy Prophet mentioned 2 times. Whoever observes the prayers in these 2 times, the prayers of the other times will not be lost. जो शख्स फजर और इशा की नमाज़ पढ़ता है वो ऑटोमेटिकली अल्लाह के करम से 5 वक्त का नमाजी बन जाता है। कंडीशन ऑफ द प्रेयर, प्री रेक्विजिट्स कि ज़रूरी क्या है नमाज के लिए। देयर आर 6 कंडीशंस, 6 कंडीशंस हैं, ठीक है, कि नमाज के लिए क्या ज़रूरी है। पहली है प्योरिफिकेशन, मतलब सफाई। दूसरी है कवरिंग द इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब अपने जिस्म को कवर करना। तीसरा है टाइम, वक्त की पाबंदी करना। चौथा है इस्तकबाल क़िबला, के क़िबले की तरफ मुँह करके रुख करके पढ़ना। तीसरी है नियत, इंटेंशन। पांचवा 5 पिलर का है ना, 5 वो फराइज ऑफ द प्रेयर्स। देयर आर सम फराइज, द ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ऑफ ऑफरिंग द प्रेयर्स एंड दे आर 7 इन नंबर। पहली है तकबीर तहरीमा, उसका मतलब है अल्लाह अकबर। दूसरा है क़याम, क़याम का मतलब है खड़े रहना। तीसरा है किरात, किरात का मतलब है रेसिटेशन। चौथा है रुकू, बेंट। फिर है सजदा, प्रोस्ट्रेशन। फिर है क़ज़ाए आखिरा। फिर है कंप्लीटिंग द प्रेयर विद सलाम, अस्सलाम, जो सलाम पढ़ते हैं वो। समझ आई? बेनिफिट्स ऑफ द प्रेयर, नमाज के क्या फ़वाइद हैं, फ़ायदे क्या हैं जो हमको कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ो। द प्रेयर्स हैज़ मैनी काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, लाइक मॉरल, हमारा मॉरल अच्छा हो जाता है, हमारा कल्चर अच्छा होता है। सोशल, दोस्तियाँ होती हैं। स्पिरिचुअल, हम रूहानी तौर से बेहतर होते हैं। फ़िज़िकल, हमारा जिस्म बेहतर तरीके से चलता है, एक्सरसाइज होती है। पॉलिटिकल, मतलब आपस में जब मस्जिद में जाते हैं तो 10 लोग मिलते हैं, 10 लोगों की आपस में बातचीत होती है। हमारी में प्लीज है। प्रेयर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिज़िकल पीस। जब नमाज़ पढ़ते हैं तो दिल को सुकून मिलता है और हमारा जो जिस्म है उसकी जो एक्सरसाइज होती है तो हमारे पूरे जिस्म में खून का दौरानिया बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, प्रेयर इज़ सच अ कंटिन्यूस प्रोसेस, प्रेइंग that protects a person from many evil sins, as Allah Almighty says in the Holy Quran, indeed prayer stops from indecency and evil. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि नमाज जो है ये गुनाहों से और बुरे कामों से और शैतान से दूर रखती है। ठीक है, ये कहाँ फरमाया है? सूरतुल अनकबत वर्स नंबर 45 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जो आपको गुनाहों से बचा के रखता है। द वन हु ऑफर्स द प्रेयर बिकम्स पंक्चुअल, टाइम का पाबंद हो जाता है जो नमाज़ें पढ़ता है। प्रेयर टीचेस इक्वालिटी एंड रिमूव्स द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर।
इक्वालिटी बराबरी करवा सिखाती है, और अमीर और गरीब का फासला, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म कर देती है। प्रेयर evokes a feeling of love and compassion amongst themselves. जो नमाजी हैं उनको आपस में एक दूसरे से ख्याल पैदा होता है, मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। The one who offers prayer always become habitual of being clean and pure. अब आप 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करते जाएंगे तो क्या होगा? आपको सफाई की आदत हो जाएगी। आपको अब जब बाथरूम जाएंगे, आप वज़ू कर ऑटोमेटिक वज़ू करते हुए ही बाहर निकलेंगे। हाथ धोते हैं बाथरूम करके, हाँ, आपने हाथ धोए, आपने फटाफट कुल्ली करी, मुंह धोया, कोनियाँ धोई, मसा करा, ख़त्म, वज़ू ख़त्म हो गया। आपको ऐसी आदत पड़ जाती है, और इससे आपकी क्लीनलीनेस, सफाई कितनी अच्छी होती है। जितना मुंह पे पानी मारेंगे उतना आपकी स्किन ग्लो करेगी, जितना आप पैर धोएंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपकी चेहरे पे नूरानियत और ताजगी आएगी। The one who offers the prayers have the for the reason of the prayer, the worshipper adopts many good habits such as speaking truth. अब नमाज़ पढ़ने वाले में अच्छी और भी आदतें पैदा हो जाती हैं। वो सच बोलना शुरू हो जाते हैं और दूसरों की बुराइयां नहीं करते, इधर उधर की बातें फालतू नहीं करते, चोरियां नहीं करते, गुनाहों से बचते हैं, क्योंकि इतना टाइम चाहिए ना ये सब करने के लिए। टाइम ही तो पकड़ता है, थोड़ी हर 2 घंटे में तो नमाज आ रही है, हर 2-3 घंटे में नमाज आ जाती है ना। सिर्फ फजर और ज़ोहर में ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है ना। बाकी तो इशा और फजर में भी टाइम आ जाता है, और फजर और ज़ोहर में भी लंबा टाइम आ रहा है बस। बाकी तो उसमें आपके पास टाइम मिलता ही नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे में नमाज़ें आ रही हैं। तो फिर आप अगर कोई भी गुनाह करेंगे, कोई भी गलत बात करेंगे, तो आपको क्या होगा? गुनाह मिलेगा। गुनाह तो मिलेगा, मगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपको जैसे ही आप बातें करेंगे, यार उसने तो मेरे साथ ऐसे किया था, उतनी बुरी है, और है ना, आपने कहा चलो यार अभी बर्गर खाते हैं, चाय पीते हैं, मगर बीच में नमाज का टाइम आ गया, आप कहेंगे अभी यार रुको, तो आपकी वो ग़ीबत तो ख़त्म हो गई ना। हमने कहा यार नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर बातें करेंगे। नमाज़ पढ़ के आएंगे, आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, आप भूल चुके होंगे हम क्या बात कर रहे थे पहले, हाँ या नहीं। फिर दोबारा आपने कहा हाँ यार अभी याद आया, पता उसने क्या किया था, उसने ये भी बुरा किया था, ये भी बुरा किया था, उसने इतनी बुरी है, इतनी ये है। फिर नमाज का अजान हो गई, फिर नमाज के लिए जाएंगे, अपना मुंह धोएंगे, अपना हाथ धोएंगे, कुल्ली करेंगे, तो आपका वज़ू होगा, आपकी स्किन साफ़ होगी, सर पे पानी फेरेंगे, सर पे हाथ फेरेंगे, आपका मसा होगा। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ के दोबारा आएंगे, आप टॉपिक भूल चुकेंगे, बुराई तो भूल चुकेंगे ना आपके, भाई क्या बात कर रहे थे, किसकी बुराई कर रहे थे। फिर कहेंगे यार अब तो असर का वक्त हो गया, अब बताओ यार अब ऐसा करो, कल क्या करोगी, ये वाला काम किया है नहीं किया। प्रैक्टिकल पे आ जाएगा ना बंदा, छोटी बात करेगा। इतनी लंबी गुफ्तगू करने का टाइम ही नहीं होगा। थोड़ी मगरिब के बाद तो 1 घंटे में बस इशा हो जाती है। इशा होते ही अम्मी आवाज़ दे देती हैं भाई खाना खाओ, तो फालतू बात अम्मा हम करें कब, समझ आई। फालतू बात होती ही नहीं तो आप गुनाह से बच गए ना, हाँ या नहीं। ये वाली बात है सारी। अबव ऑल प्रेयर स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड्स बिटवीन द सर्वेंट एंड द लॉर्ड। अब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपका और अल्लाह का रिश्ता जो है वो मजबूत हो गया। अब आप देखें, आपका दिल चाह रहा है बर्गर खाने का, आपने अल्लाह को आप नमाज़ें तो पढ़नी है ना, आपने नमाज़ पढ़ी है, सलाम फेरा, आपने कहा अल्लाह पाक बर्गर खाने का बहुत दिल चाह रहा है, प्लीज़ बर्गर कहीं से आ जाए, कुछ कोई इंतज़ाम हो जाए, मम्मा बर्गर खिलवा दें। अच्छा मैं बोलूँगा मम्मा से कि मम्मा, पप्पा तो पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, मम्मा तो मान जाएंगी, यस और नो। तो मम्मा कुछ अगर ना खिला सके तो कम से कम पप्पा को मनाएंगी, कोशिश तो करेंगी, कुछ तो हो सकेगा, चांस तो बनेगा थोड़ा बहुत। आज नहीं तो चलो कल तो फिर खिला ही देंगी, तो परसों तो खिला ही देंगी, हाँ या नहीं। तो आपने अब इतनी लंबी बात अल्लाह से कर ली, क्योंकि आप 5 वक्त अल्लाह के पास जा रहे हैं, तो आपको अल्लाह से आपकी दोस्ती लग जाती है। अब आपने अल्लाह पाक से बात की, अब आप यही बात दोबारा जाके अपनी दोस्त से थोड़ी करेंगे, अम्मी के पास जाएंगे ना डायरेक्ट, या आप पहले जाएंगे दोस्त के पास, यार मेरा दिल चाह रहा था बर्गर खाने का, अम्मी से बात करूँ या नहीं करूँ, नहीं ना, अपनी दोस्त के पास जाएंगे, अपनी अम्मी के पास जाएंगे, अम्मी से डायरेक्ट बात करेंगे। और अल्लाह आपकी 2 तरह से मदद करेगा, एक तो आपका दोस्त बना,
दूसरा आपकी अम्मी के दिल में भी डाल सकता है। तो हमें बेस्ट दोस्त किसको बनाना चाहिए भाई? अल्लाह को। अल्लाह ताला को। क्योंकि एज इट इज़ हम 5 दफ़ा, अब आपका कोई दोस्त है जो आपको कहेगा यार तुम ना मेरे पास 5 दफ़ा आया, तुम मुझे इतनी प्यारी लगती हो, तुम मेरे पास 5 दफ़ा ज़रूर आओ? कोई ऐसा दोस्त है जो हर रोज़ एक दिन में 5 दफ़ा आपको बुलाए कि आई क्यों नहीं, फिर नाराज़ हो जाए कि आई क्यों नहीं? मेरा तो आज तक कोई ऐसा दोस्त नहीं, ना मैंने कोई ऐसा आदमी देखा है जो हर रोज़ 5 दफ़ा आपको हर रोज़ बुलाए। हर रोज़ संडे मंडे आपको बुलाती हैं आपकी दोस्तें? नहीं, मगर इस तरह कि 5 वक्त बुलाएं। 5 वक्त तो कोई नहीं बुला सकता। क्या 24 घंटे बुला रहे हो तो? नहीं, 24 घंटे तो वो तो मेरी भी दोस्तें कहती कब आओगी आ जाओ, मगर ये कहें कि नहीं यार तुमने जो है ना जैसे ही, हाँ ज़रूरी भाई। देखो आपने कोई ऐसी दोस्त है जो आपको बोले कि आपने खाने से पहले एक दफ़ा मेरे पास आना है, मुझसे मिलना है रात को खाने से पहले? भाई मैं तो अपनी बात करूँगी ना। नहीं नहीं, कोई एक दोस्त की बात कर रही हूँ, अलग अलग तो इस तरह तो जाहिर है सब बुलाएंगे। कोई एक ऐसा दोस्त है आपके पास जो आपको कहे कि रात को खाना खाने से पहले भी आप मेरे पास ज़रूर आएंगे, और सुबह उठते ही आप मेरे पास ज़रूर आएंगे, और स्कूल के वापसी पे भी आप मेरे पास ज़रूर आएंगे, और होमवर्क करने के बाद भी आप मेरे पास ज़रूर आएंगे, और सूरज ढलने के बाद भी आप मेरे पास आएंगे? कोई है आपका ऐसा दोस्त? कौन है? अम्मी भी थोड़ी वक्त के बाद कहती हैं जाओ यहाँ से, जाओ थोड़ी देर जाकर अपना काम करो। ऐसे भाई मुझे पता है सब, उल्टी बात नहीं कोई बोलेगा। सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात है, इतना किसी में दुनिया में हिम्मत नहीं है जो हम जैसों को इतनी मोहब्बत करे, जो 5 वक्त बुलाए हैं। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमको कहे कि 5 वक्त आओ, और अगर हम नहीं गए, और वो भी हर रोज़, और वो भी जब से हम पैदा हुए तब से मरने तक, बीमार भी हो तो तुम मेरे पास ज़रूर आओ, भले बैठ के आओ खिसकते हुए, चाहे लेट के आओ, चाहे लेट के आओ, मगर मेरे पास ज़रूर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। ऐसी मोहब्बत तो किसी को भी नहीं है, माँ बाप को भी नहीं होती। माँ बाप भी कहते हैं चलो भाई 9 बज गए जाओ सोने, जाओ, मतलब जो भी है माँ बाप भी पीछा छुड़ा लेते हैं, कहते हैं भाई जाओ नौकरी पे जाओ, फिर कहेंगे जाओ अपना घर संभालो, फिर कहेंगे जाओ अपना कुछ अपना काम खुद करो। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? इतना इश्क हमसे एक ज़ात जो हमको अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की सूरत में हमें इतनी मोहब्बत करने वाली ज़ात मिली है, तो हम क्यों ना भाग के जाएं उस ज़ात के पास? तो हाँ, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। आप तो बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे। हाँ अच्छा जी, द रीज़न ऑफ द प्रेयर वर्शिप्स अडॉप्ट्स अ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें हमारे में आने लगती हैं। अबव ऑल स्ट्रेंथन, ठीक है। बिसाइड्स दीज प्रेयर्स कॉजेज एंड ब्रिंग्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑल्सो। रिमाइंडर टू द पर्पस, आपको याद दिलाती है नमाज। जी क्या कर रहे हो? आपने बोला कमेंट से ठीक। अल्लाह ताला की ने जो हमको नमाज से हमको क्या याद आता है कि भाई हमें मरना है। कैन यू प्लीज गेट अप फ्रॉम देयर एंड कम एंड सिट हियर एट योर प्लेस। अल्लाह हमको ये याद आता है कि भाई अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और हमें मर के अल्लाह के पास ही जाना है दोबारा, ठीक है। सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार हमने भी हमें जिम्मेदारी आ गई ना कि यार अब हमने ये करना है, अब हमने ये करना है, जिम्मेदारी का एहसास होता है। कैरेक्टर बिल्डिंग, अल्लाह के पास जाएंगे तो हमारा कैरेक्टर बिल्ड होगा ना, हम बेहतर इंसान बनेंगे। सेल्फ कंट्रोल, कि भाई अभी नमाज का टाइम है, नमाज में क्या है कि नियत बांधो, हिलना नहीं। ये थोड़ी है बीच में बातें कर रहे हैं, दरवाज़ा खुला, गेट पे घंटी बजी, नियत बंदी भी है और हम कहे कौन है। ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना, भले घंटी बजती रहे।
भले फ़ोन बजता रहे, ये क्या है? सेल्फ कंट्रोल, कि हमने नहीं करना, हम अल्लाह के सामने हैं अभी, हमने किसी से बात नहीं करनी, हमने सिर्फ उससे बात करनी है जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, जो हमें हर वक्त चाहता है कि हम हर वक्त उसके पास आएँ। यस और नो? यस। तो सेल्फ कंट्रोल भी हम में पैदा होता है। इक्वालिटी, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में जाके तो बराबर में कौन खड़ा हुआ है, हम तो नहीं पूछते कि भाई तुम कहीं गरीब तो नहीं हो, हट जाओ, हमारे पास खड़े नहीं हो, हम कौन से कोई इतने अमीर हैं। यस और नो? भाईचारा, जो भी नमाज के लिए खड़ा होता है हम उसके आपस में मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, भाईचारा, मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे का ख्याल बढ़ता है, और हम ओबीडियंस टू दी इमाम, हम इमाम की ओबीडियंस करते हैं, हम उसकी बात मानते हैं। वो कहता है ना अल्लाह अकबर, हम सब नियत बांध लेते हैं अल्लाह अकबर। कहता है रुकू में जाने के लिए क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। फिर वो अल्लाह अकबर कहता है, हम रुकू में जाते हैं। फिर वो कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। जी, फिर वो कहता है अल्लाह अकबर, फिर हम सजदे में जाते हैं, फिर हम सजदे में जाते हैं। यस और नो? जी, तो ये नमाज का जो तोहफ़ा है ये वाकई बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है, जो और सब उम्मतों को नहीं मिला, सिर्फ प्यारे नबी की उम्मतियों को मिला। और ये ऐसा एक मोहब्बत का तोहफ़ा है जो अल्लाह ने कहा। अल्लाह को हमसे इतनी मोहब्बत क्यों है, मुझे बताएं। यस, अल्लाह को हमसे गर्ल्स मोहब्बत इतनी क्यों है? हम 5 वक्त अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह ने तो जानवरों को भी बनाया है, अल्लाह ने तो मछलियों को भी बनाया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु हम कैसे मुसलमान हैं आपको पता है ना? कोई अच्छे मुसलमान हैं हम? फिर हमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है अल्लाह ताला? क्या उधर है? उनके भी हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। क्या उधर कैसी बैठी हुई है? अल्लाह ताला की बातें तो और भी लोग करते होंगे, पिछली उनके भी वक्त के लोग करते होंगे, मगर हमको अल्लाह इतना क्यों चाहता है? हम 5 बार उनके पास जाते हैं। क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि हम प्यारे नबी की उम्मती हैं। प्यारे नबी की उम्मती की वजह से हमारा इतना एज हमको मिला हुआ है। क्यों? प्यारे नबी सबसे आखिरी और प्यारे रसूल हैं, और प्यारे नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हम लोगों के लिए अभी होम टाइम नहीं हुआ बेटा, टेक ऑफ योर बैग। प्यारे नबी ने हमारे लिए, हम जैसों के लिए अल्लाह ताला के आगे रो रो के दुआएं की हैं कि इनको कुछ मत करना, इनके ऊपर अजाब मत भेजना, वरना हमारे काम क्या हैं? यही है ना, झूठ हम बोल देते हैं कि यूनिफॉर्म जो था वो हमारा सूख रहा था, गीला था, गंदा था। झूठ बोलते नहीं बोलते हम? हाँ, जैसे नबी किरण जी बोला, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमको इसलिए बख्शा हुआ है क्योंकि प्यारे नबी ने हमारे आगे शील्ड की तरह कौन खड़ा हुआ है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी दुआएं हमारे लिए खड़ी हुई हैं। वरना कोई जो बादशाह भी गुजरे हैं उनको भी कोई ये मुयस्सर नहीं था कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, लाइट भी मौजूद है, आराम से बैठे हैं। बादशाह भी थे जो मुगल्स थे, वो किस तरह बैठते थे? उनके पास नरम बिस्तर भी नहीं था जिस पे वो सोते थे, उनके पास खाल जानवरों की ऐसी रूई वाली खाल पड़ी होती थी, उस पे सोते थे। उनके पास पंखे, जी, जो उसमें क्या बिजली थी वहाँ, चिराग जलते थे, लालटेन लेके खड़े रहते थे लोग, जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ लालटेन जा रहा है। जी हाँ, गाड़ियाँ भी नहीं थी, मोटरसाइकिल रिक्शे भी नहीं थे कि बैठे आधे घंटे में पहुँच गए। बैलगाड़ी थी बादशाहों के पास ये भी नहीं था। पंखे भी नहीं थे कि बटन चलाया पंखा चालू, तेज़ हो रहा है, हल्का। बिजली तो थी नहीं, इंसान खड़ा हुआ पंखा चल रहा है। बादशाहों को, तो हम बादशाह से बेहतर हुए या नहीं? तो किसकी वजह से हमें ये सब मिला है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। उन्होंने दुआएं मांगी है खड़े होकर, उनके पैर सूज जाते थे, उनकी रो रो के उनकी आंखों के आगे निशान पड़ जाते थे आंसुओं के। किसके लिए रोए वो इतना? हम लोगों के लिए।
तो आज से हम सब ये वादा करें आप लोग मुझसे कि आप लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। वादा वादा वादा। وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر